हाँ बेटा ब्रो, जी हाँ कि आपा पिछले वीडियो के अंदर आपने ताम्र पाषाणिक जितनी भी सभ्यता आई वे सब की सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपने जो दूसरा टॉपिक है सभ्यता के अंदर ही लोहे युगीन सभ्यता, यानी अब तक जो तांबा से बनेड़ी जितनी सभ्यता है जिसके अंदर तांबो मुख्य रूप से उपयोग हो वे सभ्यता कंप्लीट हुई है। अब जो सभ्यता है इसके अंदर लोह जो है वह प्रमुख धातु के रूप में यूज ली गई, ठीक है, यानी इसके अंदर लोहा जो है वो प्रमुख धातु के रूप में उपयोग में लिया गया। अब हम इन सभ्यताओं को पढ़ेंगे। इन सभ्यताओं में आज जो सभ्यता पढ़ने जा रही है सबसे पहली सभ्यता, उसका नाम है रेड सभ्यता। क्या नाम है? रेड सभ्यता, ठीक है। रेड सभ्यता कहाँ है? तो रेड सभ्यता है निवाई तहसील टोंक में। कहाँ है? रेड सभ्यता है निवाई तहसील टोंक के अंदर, ठीक है। कोई को पहला सवाल बने, दूसरा सवाल बनेगा नदी कि इसमें से कौन सी नदी निकलती है या ये किस नदी के किनारे है। तो देखो रेड जो शब्द है कि नीचे लास्ट में क्या डै, और डै ने डै से मिलाओ तो क्यों यो ढील, क्यों यो ढील, यानी ये रेड के अंदर लास्ट शब्द है और ये नदी में पहला शब्द क्या है? डै है। तो यानी इसके अंदर कौन सी नदी है या कौन सी नदी के पास में? तो आज ढील नदी के पास में। कौन सी नदी के पास में? रेड सभ्यता ढील नदी के पास में। दो शब्द भी में है, दो शब्द भी में है। रेड को लास्ट अक्षर है, इको पहलो अक्षर है, तो रेड सभ्यता ढील नदी किनारे है, ठीक है। तीसरो काम उत्खनन करता, उत्खनन कौन करो? तो इन जो खोदना काम हटावो वो स्टार्ट तो करो दयाराम साहनी। कौन स्टार्ट करो? दयाराम साहनी। और खत्म कौन करो? खत्म करो केदारनाथ पुरी। कौन करो? केदारनाथ पुरी। और जो केदारनाथ पुरी है वो एग्जाम के अंदर पूछेड़ो है। तो आ तो टाबरो की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, आधार कार्ड बोला ना कि ये चीज़ें तो सब मारी है, ये इसका आधार कार्ड बन गया। अब आगे अगर बात करा आप आगे अगर एक बात करोगा तो एक अंदर एक खास इंपॉर्टेंट बात की इस सभ्यता की टाबरो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ कि इस सभ्यता का नाम दिया गया है कि भारत या राजस्थान का टाटा नगर। भारत या राजस्थान का टाटा नगर, ये नाम इसको इसलिए मिला है क्योंकि इस सभ्यता से यानी इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा मिला है। यानी लोहा इतना मिला है कि इसका नाम ही पड़ गया टाटा नगर, क्योंकि टाटा जो कंपनी है वो भी लोहा बनाने का काम करती है। और कोई खास बात, एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पहली कि इसका नाम प्राचीन भारत का टाटा नगर या राजस्थान का टाटा नगर मिला। दूसरा, यहाँ पर अब तक एशिया में सबसे ज़्यादा या भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के एक साथ मिले हैं और सबसे पुराने सिक्के भी यहीं से मिले। यहाँ से लगभग 3000 से ज़्यादा पंचमार्क सिक्के मिले हैं। यानी यहाँ पर सिक्कों का भंडार मिला है। यहाँ खेसको थे कि एशिया में अब तक किसी सभ्यता से अगर सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं तो वो सभ्यता रेड सभ्यता है। यहाँ से मालव जनपद के 300 सिक्के मिले हैं, जिनमें से एक सिक्के पे लिखा पड़ा है संस्कृत ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद से, मालव जनपद से। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो रेड सभ्यता है इसका कहीं न कहीं मालव जनपद से पूरा संबंध था। इसके अलावा यहाँ से इंडोस सेनियन और अपोलोडोटस दोनों के सिक्के भी मिले हैं जो कि विदेशी सिक्के हैं। यानी सिक्कों से रिलेटेड अगर कोई सवाल आए बड़ा तो यानी वो रेड सभ्यता से आया है। इसके अलावा कोई खास बात, बहुत खास बात है, यहाँ से 15 रिंग वेल्स मिले हैं, यानी चक्राकार कुएं मिले हैं। इन चक्राकार कुओं का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो गंदगी है, जो कीचड़ है, जो पानी है उसको फिल्टर्ड करके और उसको एक अलग जगह पर भेजा जाता था जिसे रिंग वेल्स बोलते थे, यानी चक्राकार कुएं बोलते थे। वो भी यहाँ से मिले। इसके अलावा क्या मिला है? इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो एक छोटी गर्दन का मृद भांड मिला है, यानी जिसकी गर्दन छोटी सी हो ऐसा एक मृद भांड मिला है जो कि यहाँ का सबसे सर्वश्रेष्ठ मर्द भांड में से एक था। इसके अलावा यहाँ पर पगड़ी पहने हुए व्यक्ति की नहीं, यानी आदमी की नहीं,
बल्कि पैगड़ी पहने हुए स्त्री की मूर्ति भी मिली है। ये टाबरो रेड सभ्यता की प्रमुख प्रमुख बातें ही। इस सभ्यता में एग्जाम से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अगर एग्जाम में बात करोगे तो बागोर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता, जयपुर, ये प्रमुख प्रमुख जो है सभ्यताएं हैं। जगह से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ है, लेकिन यहाँ कौन होगा उसके भी। इस सभ्यता के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ा है। आ थारी एक रेड सभ्यता कंप्लीट। अब बात करना दूसरी सभ्यता की। दूसरी जो सभ्यता है, इस सभ्यता का नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सभ्यता? सुनारी सभ्यता। छोटी सभ्यता है, कोई 2-3 खास बातें भी पढ़ लिया। सुनारी सभ्यता की पहली बात है कड़े, तो आज झुंझुनू में, कड़े है झुंझुनू में। दूसरी कौन सी नदी किनारे है? तो सुनारी सभ्यता है कांतली नदी किनारे। कि किनारे? कांतली, दांतली नहीं, कांतली। कौन सी नदी? कांतली, कांतली नदी किनारे सुनारी सभ्यता है। खोज कौन करी? एक ही पर्टिकुलर कोई आदमी खोज कौन करी? 1980 के अंदर राजस्थान पुरातत्व विभाग जो है वो इस स्थान की खोज करवाएगी। तो ये कोई खास बात भी है। देखिए भैया कोई खास बात खास को नहीं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट को नहीं, पर जाननी है। जहाँ की एक यहाँ पर जो लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है, यानी लोहा गलाने के लिए जो भट्टियाँ हैं वो मिली है। और जब इन भट्टियों को देखा गया तो ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीनतम भट्टियों में से एक भट्टी थी। सबसे पुरानी भट्टियां यहीं पर मिली है, ऐसे कह सकते हो आप कि भारत की प्राचीनतम भट्टियां लोहा गलाने की सुनारी सभ्यता से मिली। और कोई खास बात, यहाँ के लोग चावल का प्रयोग करते थे। यानी और सभ्यताओं में देखोगे तो चावल के इतने अवशेष नहीं मिले, जबकि सुनारी सभ्यता के अंदर चावल के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग घोड़ों से रथ को खींचना भी जानते थे। एक अलावा एक छोटी सी बात हो रहा है कि यहाँ पर काले रंग के मृद भांड मिले हैं। यानी जो मृद भांड बने हैं उनका रंग कैसा है? काला है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि यहाँ पर शुंग सभ्यता और कुषाण जो सभ्यता, यानी ये जो दो वंश थे, शुंग वंश और कुषाण वंश, उनकी जो सभ्यताएं हैं उनका संबंध सुनारी सभ्यता से था। आलो ठाबरो 2 मिनट की तरह सुनारी सभ्यता है। इससे भी एक प्रश्न आएगा, वो भी 2022 के अंदर आएगा, और कोई प्रश्न को नहीं आएगा। इसके अलावा कोई खास सभ्यता, एक छोटी सभ्यता और कर लो। ज़्यादा प्रेशर कौन करा? प्रेशर मतलब ज़्यादा प्रेशर कौन बनावा, ज़्यादा जल्दीबाजी कौन करा, आपा धीरे धीरे पढ़िया, टाइम ज़्यादा लाग जाओ जैसे। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट ग्रेड को पेपर भी दोगा ना तो भी 88% मिलेगा। अब भी जो पिछलो सेकेंड ग्रेड पेपर हुआ है भी मैं प्रश्न पूछोगे गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, और उसमें ये सवाल था सेकेंड ग्रेड जो मैथ वाला था ना, उसके अंदर ये सवाल था। और आ चीज़ में था नोट्स के अंदर देख लियो बताया है। तो इसलिए एकदम तसल्ली से पढ़ांगा, टाइम चाहे ज़्यादा लग जाओ लेकिन समझ में आना चाहिए, और चीज़ा पूरी मिलने की कोशिश मेरी है कि थाने पूरी चीज़ा मैं दूँ। अब चला आगे, अगली सभ्यता अपनी जोधपुरा सभ्यता। कौन सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। अब इनमें दिक्कत की है, जोधपुरा नाम से इस सभ्यता को संबंध जोधपुर से कोनी जोड़नो है, तो किसे जोड़नो है? जोधपुरा सभ्यता है जयपुर में। क्या है? जयपुर में। वापस सुनो, जोधपुर सभ्यता कोटपुतली जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली जयपुर के अंदर है, पहली चीज। दूसरी खोज कौन करेगी? तो एक ही खोज 1972 से 75 के बीच में, 1972 से 75 के बीच में विजय कुमार और RC अग्रवाल, RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और इकसागर विजय कुमार जो है वे इस सभ्यता की खोज करी। और कोई खास बात इस सभ्यता की? नदी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नदी अड़े साबी नदी है। कौन सी नदी है? जयपुर सभ्यता करना है या जोधपुरा सभ्यता करना है, साबी नदी है। यानी साबी नदी के आसपास में जोधपुरा सभ्यता पनपी हुई है। अर्थ तक कोई दिक्कत है ब्रो? अर्थ तक कोई दिक्कत नहीं। तो थाने बेरो जयपुर आज की राजधानी है, और राजधानी के अंदर कौन रहा है? राजा टाइप का लोग, यानी जो अमीर आदमी है तो वे चीज़ा भी किसी यूज लेगा। अमीर की गाँव के अंदर चीज़ा अलग होगी, शहर में चीज़ा अलग होगी। तो अगर थे जोधपुरा सभ्यता की बात करो तो ऐसा रईसी दिखेगी। क्या दिखेगी? रईसी। जी हाँ, की अड़े जब खोज करी गई तो डिश ऑन स्टैंड मिलो। क्या मिलो? डिश ऑन स्टैंड, यानी जी के अंदर प्लेटा पुलेटा रखा कराना है वो मिलो ठाबरो। और क्या मिलो? अट्ठा की जो जमीन है, यानी अट्ठा का जो फर्श है, वहाँ पर बी टाइम
उस टाइम की बात करूँ मैं, बी टाइम टाइल्स लागेड़ी, क्या लागेड़ी, टाइल लागेड़ी। तो इस सब बेरोपटे दोनों चीज़ा से कि आज सभ्यता थोड़ी सी रईसाई दिखा रही है, ठीक है। एक माइन कोई दिक्कत को नहीं। इस सभी कोई खास बड़ो पर्सन को नेड़ो, एक पर्सन आएडो, वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर में आएडो 2022 के अंदर पूछे यही चीज़ है, मैं थाने बतायूँ, एक अलावा कुछ को पूछो। आगे एक छोटी सभ्यता और है, सल्टाने की तो इच्छा को नहीं, पर सल्टा दें। ईशवाल सभ्यता, कौन सभ्यता, ईशवाल सभ्यता। इस सभ्यता की इतनी सी बात याद रख लियो कि इनकी जो खोज है वह राजस्थान विद्यापीठ द्वारा करी गई है, जो कि उदयपुर की एक संस्था है। कौन है, राजस्थान विद्यापीठ, जो कि उदयपुर की एक संस्था है, बिक द्वारा जो है ईशवाल सभ्यता की खोज करी गई है। एक कोई खास बात, छोटी सी खास बात है, याद रहे तो रख लियो, नहीं मत रखियो। जी हाँ, कि बी टाइम को जो ईशवाल सभ्यता है एटा प्राचीन औद्योगिक नगर हो, यानी ओ बी टाइम को इंडस्ट्रियल एरिया हो। इसके अलावा कोई खास बात छोटी सी और याद रख लो, याद रख लो, ऊँट का दांत मिले ढो, क्या मिलिया, ऊँट का दांत। बोले इको क्या करा सर, माथा फोड़ाएंगे, बिल्कुल सही बात है, रख लो, रखो तो बेटा ब्रो। इसके अलावा यहाँ से 5 प्रकार की बस्ती के प्रमाण बोले, यानी पे अलग अलग प्रकार की 5 टाइम पे बस्तियाँ मिली है, यानी कॉलोनियाँ मिली है, जो कि मध्यकाल से लेकर और पाषाण काल तक है। एलियो टाब्रो 10-15 मिनट का माइन थारी 4 जो सभ्यता है वे आपा खत्म कर दी, और सभ्यता करांगा आपा अगला वीडियो में। धन्यवाद।